हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपके जो सीएपीएफ के एग्जाम है वो तो खत्म हो ही चुके थे। अभी जो सीडीएस के एग्जाम है उसे भी जो है वो 3 तारीख को कंडक्ट कर लिया गया और आई होप जितने भी लोग सीडीएस का एग्जाम अटेंड करे होंगे उनका भी एग्जाम काफी अच्छा रहा होगा। तब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएपीएफ 2024 यानी कि 2024 सीएपीएफ के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारी जो वीडियोस हैं या फिर जो हमारी क्लासेस हैं वो जब हमारे सीएपीएफ के एग्जाम नजदीक होते थे तभी स्टार्ट होती थी। लेकिन इस बार हमने सोचा है कि हमारे जो सीएपीएफ की क्लासेस हैं जो कि 2024 के लिए होने वाली हैं वो इस बार काफी पहले से स्टार्ट करी जाएंगी, ताकि इस वर्ष जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं 2024 के लिए वो सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऐसे हों जो कि हम पढ़े हों और उन्हें कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर टैकल कर पाए। तो इसलिए मैंने जो है वो विजय बैच जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। ये जो विजय बैच है वो हमारे यूपीएससी सीएपीएफ 2024 के लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट है और इस बैच के अंदर आपको काफी सारी चीजें जो है वो करा दी जाएंगी और इस बैच के लिए कोई भी जो फी है आपसे नहीं ली जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ जरूर भी शेयर करें और कहीं ना कहीं अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए और कहीं ना कहीं हमारी जो ये कम्युनिटी है वो और बड़ी हो जाए और ज्यादा लोगों का इससे फायदा हो जाए। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज टीचर्स डे है, आज 5 सितंबर है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा टीचर डे है उसके लिए मैंने क्या लिखा है कि देयर इज अ नो गिफ्ट ग्रेटर देन अ नॉलेज, यानी कि जो कोई भी गिफ्ट होता है ना उसमें सबसे बड़ा जो गिफ्ट है वो होता है हमारा नॉलेज, यानी कि हमारे नॉलेज से बड़ा जो गिफ्ट है वो कोई भी देने के लिए नहीं है। एंड ये जो गिफ्ट है वो सबसे ज्यादा कौन देता है, तो जो भी हमारे टीचर्स होते हैं वही ये हमें गिफ्ट जो है वो देते हैं। तो जितने भी हमारे टीचर्स हैं चाहे वो हमें केजी से लेकर के आज इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने पर भी उन्होंने जितने भी टीचर्स ने भी हमारा योगदान दिया है आज उन सभी का हम आभार व्यक्त करेंगे। और कहीं ना कहीं टीचर जो है तो टीचिंग इज द प्रोफेशन, यानी कि टीचिंग जो है ये कोई जॉब तो नहीं है। टीचिंग इज अ प्रोफेशन, यानी कि पढ़ाना क्या एक तरीके का प्रोफेशन है और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आगे आने वाले और सारे ही प्रोफेशन, चाहे आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर जाओ, आपको जो प्रोफेशन है वो मिलेगा वो टीचिंग की वजह से ही मिलेगा। तो टीचिंग इज द प्रोफेशन दैट क्रिएट ऑल अदर प्रोफेशन, यानी कि एक टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जो ऑल अदर प्रोफेशन क्या करता है, क्रिएट करता है। अगर मैं बात करूं तो अभी आप लोगों ने सोचा होगा कि अभी जो आपके एग्जाम है वो तो 1 ईयर के बाद होने वाले हैं, तो कई सारे ऐसे लोग होंगे जो काफी ज्यादा सिंसियरली एग्जाम की तैयारी करते होंगे और इतना समय वो वेट नहीं कर सकते। तो आपके लिए मैं एक जो फॉर्म है वो बता रहा हूँ। ये जो आईसीएस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म है ये काफी ज्यादा अच्छा फॉर्म है। इसके बारे में मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी है और ये भी जो जॉब प्रोफाइल है वो काफी अच्छी है। अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप इसके लिए क्या होती है, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर एज अ असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन करते हो। आपकी जो पे लेवल है वो 10 की होती है, यानी कि आपको पे लेवल जो है वो 10 का यहाँ पर सैलरी मिलता है। लेकिन सैलरी के अलावा अगर मैं बात करूं तो इसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो काफी अच्छी है। इसके अंदर अगर आप 2 साल तक असिस्टेंट कमांडेंट रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है वो डिप्टी कमांडेंट बन सकते हैं। इसके बाद अगर आप डिप्टी कमांडेंट है तो 6 साल के बाद आप कमांडेंट भी हो सकते हैं और ऐसे ही आपकी प्रमोशन जो है वो होती रहेगी और काफी अच्छे पोस्ट तक इसके अंदर आप पहुंच सकते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम का लेवल का तो इसके जो एग्जाम का लेवल होता है वो काफी ज्यादा सिमिलर होता है एफकेट एग्जाम के लिए। और एफकेट एग्जाम का मैं लेवल की बात करूं तो हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं डिफेंस के अंदर, अगर मैं बात करूं सीडीएस की या फिर मैं बात करूं सीएपीएफ की, तो इन सभी से हमारा इसका लेवल जो है वो काफी कम होता है। तो अगर कहीं ना कहीं आप जो है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम को भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये एग्जाम जो है वो काफी अच्छा है, इजीली आप इसे क्लियर कर सकते हैं। हालांकि इसमें पोस्टें थोड़ी कम होती हैं और इसकी एसएसबी भी होती है, तो कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि लोग जो है इसके फॉर्म को नहीं भरते। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि ये फॉर्म जो है आपको भरना चाहिए, क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो दिसंबर में होने वाला है और कहीं ना कहीं इन 3-4 महीनों के बीच में आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो इट इज गुड आर नॉट, अगर मैं बोलूं तो ये काफी अच्छी पोस्ट होती है। इसके अंदर सैलरी भी आपको अच्छी मिलती है। सैलरी तो हमारे लिए सेकंड थिंग होती है, पहला चीज होता है कि जो हमें चाहिए वो यहाँ पर आपको जरूर से मिलेगा। आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, आपको अच्छी रैंक मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम है इसका पेपर आपको देना चाहिए, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म जो है वो आपको कहीं ना कहीं फिल कर देना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस की भी आप 4 भागों में बांट के देख सकते हैं। पहला हमारा होता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा बेसिक्स होते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश आपसे नहीं पूछ ले जाते। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैथ से और रीजनिंग से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके अलावा आपके जनरल साइंस और जीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस की संख्या जो होती है वो 100 होती है, यानी कि आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चंस काफी नॉर्मल होते हैं, आप इजिली इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा स्कोर ला करके इस एग्जाम के अंदर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम के फॉर्म को आप जरूर से फिल कर दीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज माय प्लान फॉर द सीएपीएफ 2024 यानी कि 2024 सीएपीएफ के लिए हमारा प्लान क्या रहने वाला है। तो फॉर पेपर 1 और फॉर पेपर 2, अगर मैं बात करूं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो हम क्या करने वाले हैं इस चीज को भी देख लेते हैं। तो पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 के अंदर काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं, जिसके अंदर मैं बात करूं तो हिस्ट्री भी पढ़नी होती है, हमें पॉलिटी भी पढ़नी होती है, ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है, इसके अलावा हमें इकोनॉमी और इन्वायरमेंट भी पढ़ना होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अगर मैं सीएपीएफ पेपर 1 की बात करूं तो सीएपीएफ पेपर 1 के लिए जो अभी कोर्स है वो मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा कि आपको सीएपीएफ के लिए जो पेपर 1 का कोर्स है, हालांकि मैं उतने अच्छे टीचर्स के जैसे नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि उसके लिए मुझे लाइव आना पड़ेगा और लाइव आने के लिए मुझे सारे संसाधनों की जरूरत होगी और वो अभी मेरे पास है नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही दे पाऊंगा। तो अभी मैं पेपर 1 के लिए कुछ स्टार्ट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आने वाले समय में आई विल ट्राई टू स्टार्ट द पेपर 1 कोर्स, यानी कि जो पेपर 1 का कोर्स है मैं आपके लिए स्टार्ट करूं, ऐसा मैं ट्राई करूंगा। और यकीन मानिए अगर पेपर 1 आपका क्लियर होता है तभी आपका पेपर 2 जो है वो इवेल्युएट होता है। तो पेपर 1 के अंदर भी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर पेपर 1 के अंदर अच्छा स्कोर लेकर के आते हैं तभी आपका पेपर 2 जो है वो इवेल्युएट किया जाएगा, और तभी जो ये पेपर 2 की मेहनत है वो कहीं ना कहीं आपको फायदा देने वाली है। लेकिन अगर मैं बात करूं पेपर 2 की, तो जो हमारा पेपर 2 है इसके लिए हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, और ये जो कोर्स है वो मोस्ट प्रोबेबल कल से स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अगस्त मंथ के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल रहे हैं, एडिटोरियल तो हालांकि बहुत सारे होते हैं क्योंकि अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर अलग अलग एडिटोरियल जो है वो पब्लिश करी जाती है, और सारे ही एडिटोरियल अपने आप में अपनी एक वैल्यू लेकर के आते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए कौन से एडिटोरियल ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें करने चाहिए, और हो सकता है कि वो एडिटोरियल कहीं ना कहीं उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हमारे एग्जाम में पूछ ले जाए, और वो जो हमारा एडिटोरियल है वो हमें फायदा पहुंचा सके। तो ऐसे एडिटोरियल जो भी अगस्त मंथ के रहे हैं, हम डे वाइज यानी कि एक एक दिन क्या करेंगे, ऐसे जितने भी हमारे एडिटोरियल हैं, जैसे अगर मैं बात करूं 1 अगस्त की, तो 1 अगस्त के अंदर लगभग 4 से 5 एडिटोरियल आए होंगे। इनके अंदर जो 4 से 5 में से जो भी हमारे 1 से 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होंगे, उनको हम क्या करने वाले हैं, उनको हम कल करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पेपर 2 के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम विजन आईएएस को फॉलो करेंगे, या फिर हमारे पास एक और सोर्स है उसको हम कहीं ना कहीं फॉलो करने वाले हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, और उनको डिस्कस करने के बाद कहीं ना कहीं उनके बाद हम एक क्वेश्चंस देंगे लास्ट में। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक एडिटोरियल डिस्कस किया, इस डिस्कशन के बाद हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देंगे, और इसके ऊपर आपको क्या करना होगा, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, चाहे आप आर्गुमेंट लिख सकते हो, चाहे आप रिपोर्ट लिख सकते हो, जैसा टॉपिक होगा वैसा आपका क्वेश्चन होगा, और आपको जो है उसकी प्रैक्टिस करनी होगी डेली। अगर हम एक प्रैक्टिस भी करते हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए काफी सारी चीजें जो है वो हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और काफी सारी चीजें हम पढ़ चुके होंगे। और जब आने वाला एग्जाम यानी कि जो हमारा एग्जाम है वो 4 अगस्त को है, तो कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम तक हम काफी सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके होंगे, लगभग 12th मंथ के हम जो बोल सकते हैं करंट अफेयर वो हम पढ़ चुके होंगे, जो हमारे एडिटोरियल्स होंगे वो हम पढ़ चुके होंगे। तो इससे बाहर आपके एग्जाम में तो कुछ भी नहीं पूछने वाला। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पेपर 2 का इनिशिएटिव है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर कर दें। अगर आप भी नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों के पास भी इसे जरूर शेयर कर दें। वीडियो को चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ से आपको जो है वो डेली बेसिस पर हेल्प जो है वो मिलती रहे, और कहीं ना कहीं आपका जो सीएपीएफ का पेपर 2 है वो कहीं ना कहीं आप उसके लिए प्रिपेयर हो सके, और उसके अंदर आप अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सके। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। आपने इस वीडियो को टाइम निकाल करके इतने देर तक देखा, इसके लिए आपका काफी सारा धन्यवाद। तो अभी आपको क्या करना है कि कुछ आपको सपोर्ट दिखाना होगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें जरूरत होगी, क्योंकि जब भी कोई छोटे से इनिशिएटिव हम लेते हैं, कोई छोटा सा हम इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है सपोर्ट, क्योंकि जो हमारी चीजें हैं ना वो एक दूसरे के सपोर्ट से ही चलती हैं। तो इसलिए आप सपोर्ट करिए गाइस, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और कल का हमारा मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक यही होगा कि हम पेपर 2 के 1 अगस्त के अंदर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑडिटोरियल रहे हैं उसके अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट ऑडिटोरियल होगा जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।